औरत एक ऐसी मखलूक जो हर रिश्ते में अपना आप घुला देती है। माँ बने तो पूरी दुनिया उसके कदम चूमती है, औरत रहे तो सिर्फ सवाल होते हैं। आज मैं उन बातों पे बात कर रही हूँ जो लोग अक्सर सोच लेते हैं, समझ लेते हैं बिना कभी किसी औरत से पूछे। चले देखते हैं वो चार गलतफहमियां जो हर दूसरे दिन किसी औरत के लिए नया जख्म बन जाती हैं। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी इवनिंग रूटीन। साथ में एक बहुत अहम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ गपशप भी चलती रहेगी। अच्छा, आज था फ्राइडे और मैं बनाने वाली थी 3 मिल्क केक, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी घर थे तो मैंने सोचा कि कुछ मीठा बना लिया जाए। ऐसा मीठा जो बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा और साथ में सारी चीज़ें भी मेरे पास घर में मौजूद थी, तो मैं आज बना रही थी 3 मिल्क केक। तो इसके लिए मैंने सिंपल क्या किया है कि 3 अंडे लिए हैं और उसमें मैंने चीनी डाल के, हाफ कप चीनी डाल के इसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया। तब तक बीट किया जब तक कि ये अंडे फ्लफी हो गए हैं। फिर इसमें ना मैंने हाफ कप ऑयल डाल दिया है, हाफ कप दूध डाल दिया है और साथ में मैंने इसमें 1 टेबल स्पून डाल दिया है वनीला एसेंस। इसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैंने सिर्फ इसमें डालना है 1 कप मैदा और 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। और इसके बाद फिर इसको मैं माइक्रोवेव ओवन में 5 मिनट के लिए बेक कर लूंगी। अच्छा, औरत के बारे में सबसे पहली जो गलतफहमी है वो लोगों की ये है कि औरत का काम सिर्फ घर संभालना है। लोग समझते हैं कि घर संभालना मतलब बस रोटी पका दो, बर्तन धो दो और बच्चे स्कूल भेज दो। लेकिन कोई ये नहीं देखता कि घर चलाना एक साइलेंट वॉर है, हर दिन नए मोर्चे, नए प्लान्स और नए सोल्यूशन के साथ। सुबह उठते ही हमारा दिमाग किसी ऑफिस के एम्प्लॉय से ज्यादा एक्टिव होता है। सबसे पहले किचन, फिर स्कूल प्रेप, फिर लॉन्ड्री, फिर ग्रोसरी लिस्ट। हर वक्त मल्टीटास्किंग, बिना किसी लंच ब्रेक के, ना कोई टाइम आउट, ना कोई छुट्टी, ना कोई सिक लीव। और सबसे अजीब बात जब कोई ये कह देता है कि माशाल्लाह आप तो सिर्फ घर पर होती है, मजे ही करती हैं। मजे? अरे मजे तो वो करते हैं जो सो के उठते हैं और गर्म चाय मिलती है उनके हाथ में। मजे तो वो करते हैं जो घर से बाहर निकल कर वापसी पे सिर्फ खाना और नींद मांगते हैं। औरत घर में रहती है लेकिन हर वक्त किसी न किसी जिम्मेदारी के नीचे दबी रहती है। घर संभालना एक स्किल है और हर किसी के बस की बात नहीं है। इसमें पेशेंस चाहिए, प्लानिंग चाहिए और सबसे ज्यादा चाहिए खुद को लास्ट नंबर पे रखना। अच्छा, यहाँ पे मैंने कट एंड फोल्ड का मेथड यूज करते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और उसके बाद फिर मैंने एक ग्लास ट्रे मैंने ग्रीस कर लिया ऑयल के साथ और इसमें सारा जो मिक्सचर था वो मैंने इसमें ट्रांसफर कर दिया है। उसके बाद इसको मैं शेल्फ पे अच्छा सा टैप टैप कर लूंगी। अगर नहीं बबल्स निकलते तो फिर आपने क्या करना है कि एक टूथपिक ले लेनी है, उसके साथ आपने ये सारे बबल्स निकाल देने हैं। माइक्रोवेव ओवन को तकरीबन 3 मिनट के लिए मैंने पहले से ही प्री हीट कर लिया था और अब इसके बीच में मैं इसको रख दूंगी। तकरीबन 5 मिनट के लिए रखूंगी। 3 मिनट के बाद मैं इसको खोल के चेक कर लूंगी कि ये पकना शुरू हुआ है या कितना हुआ है। तो फिर अगर पकना शुरू हो जाए तो ठीक है, तो फिर आप 5 मिनट ही लगाएं। लेकिन मुझे थोड़ा सा ना ज्यादा टाइम लग गया था, 7 मिनट लगे थे शायद। मेरे ओवन का ये जो मेरा माइक्रोवेव है इसका मसला है। वैसे तो ये 4 मिनट में भी रेडी हो जाता है लेकिन ये 5 मिनट में अभी रेडी नहीं हुआ था, बल्कि 7 मिनट में रेडी हुआ था। अच्छा, मैं ये जो अपना 3 मिल्क केक है ना, ये मैं व्हिपिंग क्रीम की टॉपिंग के साथ बना रही हूँ। अगर आपको कैरेमल वाली टॉपिंग पसंद है तो आप इस टाइम पे अपनी कैरेमल टॉपिंग रेडी कर लें जब तक कि ये केक तैयार होता है। तो बस तकरीबन 7 मिनट के बाद मेरा केक बिल्कुल रेडी हो गया था और स्टिक डाल के मैंने चेक कर लिया था। ये देखें, ये जो जरा निकला है ये बिल्कुल ड्राई है। गीला गीला अगर हो तो फिर ये है कि ये कच्चा है, लेकिन ये बिल्कुल पक चुका था। उसके बाद ये अब ठंडा हो रहा था तो मैंने यहाँ पे काम कर लिया था वो, जिसकी वजह से ये इस केक का नाम है 3 मिल्क। तो मैंने यहाँ पे 3 मिल्क का मिक्सचर रेडी करना शुरू कर दिया, जिसके लिए मैंने यहाँ पे हाफ कप से थोड़ा सा ज्यादा कंडेंस्ड मिल्क ले लिया है। तो मेरे पास जो कंडेंस्ड मिल्क है वो स्वीट है, तो इस वजह से मैंने जो केक बेक किया था उसमें शुगर मैंने जस्ट हाफ कप डाली थी। तो यहाँ पे हाफ कप कंडेंस्ड मिल्क लिया है, बल्कि हाफ कप से थोड़ा ज्यादा, और हाफ कप से ही थोड़ी सी ज्यादा मैंने क्रीम ले ली है और हाफ कप से ही थोड़ा सा ज्यादा मैंने मिल्क ले लिया है। फिर इसको अच्छे से हमने मिक्स कर देना है। थोड़ा सा इसमें मैंने रोज वाटर डाल दिया है क्योंकि वनीला एसेंस ज़ाहिर है मैंने केक में भी डाला हुआ था, तो इस वजह से इसमें मैंने वनीला एसेंस नहीं डाला, रोज वाटर डाल दिया है। फिर इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और जो केक हमने बेक करके रखा था वो जब कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा तो फिर हमने ये वाला जो मिल्क मिक्सचर है, 3 मिल्क का मिक्सचर, ये हमने केक के बीच में डाल देना है। और उसके बाद फिर आपने तकरीबन 2 घंटे का इसको रेस्ट देना है। इसके बीच में मिल्क मिक्सचर पोर करने के बाद 2 घंटे आपने इसको रेस्ट देना है। उससे पहले आपने कोई भी इसके ऊपर टॉपिंग नहीं करनी। अगर आप कैरेमल टॉपिंग कर रहे हैं तब भी, और अगर आप व्हिपिंग क्रीम की टॉपिंग कर रहे हैं तब भी आपने इसको 2 घंटे का टाइम देना है।
अच्छा, दूसरी जो गलतफहमी औरत के बारे में लोगों को होती है वो ये है कि औरत इमोशनल होती है इसलिए कमजोर होती है। सोसाइटी ने एक फार्मूला बना रखा है कि जिसको आंसू आए वो कमजोर। तो औरत जो हर रिश्ते में अपनी रूह डाल देती है उसे फौरन कमजोर कह दिया जाता है। वो माँ जो अपने बच्चे के साथ रोती भी है वो कमजोर कैसे हो सकती है, बल्कि वो तो इंसानियत का एक सबक है। औरत का जज्बाती होना उसका गिफ्ट है और उसके अंदर की सॉफ्टनेस है, लेकिन लोग ये सॉफ्टनेस को कमजोरी समझ लेते हैं। अरे भाई, जो रो लेता है वो अंदर से मर नहीं जाता, जो महसूस करता है वो बेजान नहीं होता। औरत सिर्फ आंसू नहीं देती बल्कि वो उन्हीं आंसुओं से ताकत भी बनाती है। हर बार टूट कर भी दोबारा खुद को जोड़ना ये कमजोरी नहीं है, बल्कि ये तो सबसे बड़ी हिम्मत होती है। इमोशनल होना इसका मतलब है कि आपके पास दिल है, और इस दुनिया में दिल रखना ही सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। अच्छा, यहाँ पे मैं आके बाहर बैठ के ड्रामा देखना शुरू हो गई थी। 2:30 हो गए थे और 2 घंटे के लिए मैंने केक बना के फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए, और उसमें मैंने पोर किया था जो मिल्क मिक्सचर। अब केक ठंडा हो रहा था, बस मैं यहाँ वहाँ कभी इधर कभी उधर घूम रही थी। टाइम ही नहीं गुजर रहा था। फिर मैं आके थोड़ी देर के लिए खिड़की में खड़ी होगी, शाम हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड गए हुए थे क्रिकेट खेलने, और आज मुझे मेरे हस्बैंड ने मना किया था कि खाना नहीं बनाना। इसलिए नहीं कि वो बाहर से ला रहे थे, बल्कि इसलिए कि आज उनका दिल कर रहा था कि चिकन कढ़ाई वो खुद बनाए। तो इस वजह से फिर मीठा मैंने बना लिया था और चिकन कढ़ाई उन्होंने बनाना थी। तो इस वजह से बस मैं यहाँ पे खड़ी हुई थी। मैंने कहा देखते हैं अब वो आते हैं तो क्या करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे मियाँ जी आ गए थे घर और उन्होंने कुकिंग स्टार्ट कर ली थी। आते ही उन्होंने पहले शॉवर लिया, उसके बाद उन्होंने कुकिंग स्टार्ट कर दी थी, और मैं भी उनके साथ ही थी। कभी यहाँ पे पास आके खड़ी हो जाती थी, कभी बाहर चली जाती थी, कभी खुद उठा के कैमरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती थी, और कभी जो है ना मैं यहाँ पे लगा जाती थी रिंग लाइट पे कैमरा। अच्छा, तीसरी जो गलतफहमी है लोगों को औरत के बारे में वो ये है कि औरत को हर वक्त खुश रहना चाहिए, हर वक्त मुस्कुराना। क्या ये जरूरी है? हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी कभी दिल नहीं करता किसी से बात करने का, कभी सिर्फ चुप रहना भी अच्छा लगता है। लेकिन जब हम चुप हो जाती हैं तो लोग कहते हैं कि सब ठीक ठीक तो है ना, और जब हम रोती हैं तो सब कहते हैं कि तुम इतनी इमोशनल क्यों हो, और जब जरा मुस्कुरा देते हैं तो फिर कहते हैं कि आपको तो कोई टेंशन ही नहीं। तो फिर आप ही बताएं कि औरत करे तो क्या करे? हर वक्त खुश रहना ये कोई रूल नहीं होना चाहिए। औरत भी इंसान है, उसे भी मूड स्विंग्स होते हैं, उसे भी पर्सनल स्पेस चाहिए होती है। लेकिन सोसाइटी ने ये इंप्रेशन क्रिएट कर दिया है कि अगर घर में औरत नाराज हो गई है तो सब कुछ टेंशन में आ जाता है। इसलिए वो अंधेरे में अपने आंसू पूंछती है, सिर्फ इसलिए कि घर का माहौल खराब ना हो। वो अपने गम सिर्फ नींद में समेट लेती है ताकि किसी को फील ना हो। लेकिन इस साइलेंस के पीछे, इस स्माइल के नीचे एक पूरा समुंदर छुपा होता है। हर औरत की मुस्कुराहट के पीछे एक कहानी होती है जो सिर्फ उसे ही मालूम होती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने 3 मिल्क केक की टॉपिंग की स्टार्टिंग कर दी है। तकरीबन 2 घंटे के बाद मैंने यहाँ पे ले ली है व्हिपिंग क्रीम, और ये मैंने ना फ्रीजर में रखी हुई थी, लेकिन इसको मैंने बाहर निकाल दिया था। फिर भी ये सही तरीके से ना नहीं इसकी हुई थी, अभी भी ये फ्रीज हुई हुई थी। तो बस ये है कि इस वजह से ये शायद सही तरह से बीट नहीं हुई। पहले इसको मैंने ऐसे ही 1 मिनट के लिए बीट कर लिया था, और उसके बाद मैंने इसमें 2 चम्मच के करीब आइसिंग शुगर डाल के फिर मैंने इसको मजीद 2-3 मिनट के लिए बीट किया था। और जब थोड़ी सी इसकी स्टिफ पीक्स हो गई थी और इसने पोजीशन पकड़ ली थी, तो फिर मैंने बस इसको अपने जो 3 मिल्क केक था उसके ऊपर इसको मैंने डाल दिया था। अच्छा, आखिरी जो गलतफहमी होती है लोगों को औरत के बारे में वो ये है कि औरत सब कुछ कर सकती है अगर, तो उसे सब कुछ करना चाहिए। लेकिन क्या उसे सब कुछ वाकई करना चाहिए? ये लाइन बहुत अच्छी लगती है मोटिवेशनल पोस्टर्स पे, लेकिन असल जिंदगी में ये एक अनसीन प्रेशर बन जाता है। फिर अगर औरत ये कहे कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, तो फिर उससे हर वक्त परफेक्ट एक्सेप्ट किया जाता है। सुबह से शाम तक मल्टीटास्किंग का परफॉर्मेंस चलता रहता है। हर दिन दूसरों के लिए जीना, अपनी पसंद छोड़ देना, अपने अरमानों को दबा देना, क्या ये भी एक सक्सेस है? औरत सब कुछ कर सकती है, मगर औरत के पास भी ये हक होना चाहिए कि वो खुद डिसाइड करे कि उसे क्या करना है या वो क्या करना चाहती है। आपके काम से ज्यादा आपकी खुशी जरूरी है। आप सब कुछ करो मगर अपने लिए भी कुछ करें। आप मशीन नहीं है बल्कि एक औरत है जिसका दिल है, ख्वाब है, थकन भी है, और एक हक भी है कि सिर्फ होना बिना परफॉर्म किए। अच्छा, यहाँ पे मैंने व्हिपिंग क्रीम के साथ इसकी टॉपिंग कर ली है। कैरेमल की टॉपिंग मुझे इसलिए नहीं पसंद क्योंकि मेरे पास जो कंडेंस मिल्क था वो भी मीठा था, उसके बाद केक में भी
मीठा, उसके बाद जो हम कैरेमल रेडी करते हैं वो भी शुगर से करते, तो मुझे ना ये व्हिपिंग क्रीम के साथ इसकी टॉपिंग ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे मैंने फिर इसके ऊपर साथ में कुछ कलरफुल स्प्रिंकल्स भी यूज़ कर लिए थे और साथ में थोड़ा सा कोको पाउडर भी स्प्रिंकल कर लिया था, जिससे थोड़ी सी ना अच्छी सी लुक भी आ गई थी। और फिर बस मैंने उसको मज़ीद ठंडा कर लिया था और यहाँ पे मैंने खाना लगा दिया था। मियाँ जी की चिकन कढ़ाई भी रेडी हो गई और केक भी हमारा बिल्कुल रेडी हो गया था। तो बस आखिर में सिर्फ इतना ही कहूँगी कि औरत को समझना आसान नहीं लेकिन ज़रूरी है। हर गलतफ़हमी एक औरत के अंदर एक खालीपन पैदा करती है। अगर हम इन मिसकंसेप्शंस को तोड़ दें तो हर औरत के चेहरे पर जो मुस्कुराहट होगी वो भी असली होगी और उसकी ज़िंदगी में सुकून भी होगा। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट भी लाज़मी कीजिएगा। और जिन लोगों ने मेरी लास्ट वीडियोस पे कमेंट किए, उनका मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और इतने अच्छे-अच्छे कमेंट्स किए। कुछ कमेंट्स जो मेरी नज़रों के सामने से गुज़रे, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे और उनका फिर मैंने रिप्लाई भी किया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि उस वीडियो की तरह ये वाली वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप लोग ऐसे ही मुझे कमेंट्स करके मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।